वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे, तो आज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन 16-17 में जो भी थे उसका हम प्रारूप देंगे। इससे ये समझ में आएगा कि हमने जो पीछे की चीज पढ़ा क्या वो इस चीज से हेल्प, वो चीज आपको इस चीज को बनाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये चीज सीखने को मिलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि नया चीज सीखने से 10 बार पहले आप पुराने चीजों को रिवीजन कर लें, वो ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद नया चीज सीखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रत्येक सवाल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि वैसा प्रश्न पढ़िए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि फालतू का प्रश्न पढ़े जा रहे हैं, आपको उस समय तो मजा आ रहा है लेकिन एग्जाम में उसका कोई रोल प्ले नहीं है। तो चीजें वही जानिए जो एग्जाम में आपको करके आए और उससे कुछ सीखने को मिले। तो रेडी, आपका एसएससी का ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, 16-17 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए रेडी। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 3 cos थीटा। तो बोल रहा है कि जहां थीटा जो है 0 से बड़ा इक्वल है और 90 से छोटा इक्वल है, ये थीटा का रेंज है। तो थीटा का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कोशिश करते हैं हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम बता चुके हैं, बराबर 3 cos थीटा। तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा। सबको उधर लेके जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस उधर चला गया प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इजकल टू 0। सारे चीज को उधर लेके चले गए। और यहां हम लोग देखेंगे कि वह कौन सी दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने घटाने से 3 गुना करने से 4 में से 3 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा ना, ठीक है ना। 4 cos थीटा में से क्या घटा देंगे? cos थीटा घटा देंगे। हाँ, 4 cos थीटा में से cos थीटा 3 cos थीटा बच जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। 2 cos थीटा यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा प्लस 2 हो जाएगा, और -1 कॉमन लेते हैं तो cos थीटा प्लस 2 हो जाता है। तो एक ब्रैकेट में हो गया आपका 2 cos थीटा -1 और दूसरा ब्रैकेट में हो गया cos थीटा प्लस 2। ठीक है, तो यहां से cos थीटा का मान तो -2 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि साइन और cos -1 से +1 के बीच में, तो ये तो होगा नहीं, इसको हम लोग पकड़ लेंगे। तो इसको जब हम लोग पकड़ेंगे तो 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, और cos का मान 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल के माध्यम से चीजों को भी कर सकते हैं। 60 यदि हम पुट करते हैं तो पहले ऐसा इस तरह का प्रश्न हो तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा होगा लेकिन सारे प्रश्न से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आपका बेहतर होगा। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि ABC एक त्रिभुज ABC के तीन भुजाओं की लंबाई है। यदि ABC को ठीक है a² + b² + c²
बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के रूप में निर्धारित किया जाए तो प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है 3√3 बटा में 2, बी है आपका 9/4, सी है आपका 3/4 और डी है आपका 3/2। तो सीजीएल 2015 मेंस का क्वेश्चन है ये। कैसे इसको सोचेंगे, इस चीज को पहले लोग कहते हैं, ये साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिए हुए है, जहां ए बी सी किस त्रिभुज का भुजा है। यदि हम हिट एंड ट्रायल के माध्यम से देखें, जब ए बराबर बी बराबर सी कर दें और बराबर हम 1 कर दें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, इधर एलएचएस कितना हो गया 3, आरएचएस में 1 गुने 1, 1, 1, 1, 3, एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी इस कंडीशन से हमको क्या सीखने को मिला कि ए बराबर बी बराबर सी है। अब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा और तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी सारा एंगल कितना होगा, ए बी सी, यदि ए के सामने वाला भुजा ए है, बी है, सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी इंडिकेट करता है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और तीनों बराबर है तो वो कौन सा होगा, 60 डिग्री ना। ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो साइन स्क्वायर ए साइन 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 साइड का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो जैसा कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लें, 3 3 6 3 9/4, 9/4 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन के माध्यम से यह सीखने को मिला कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी त्रिभुज की तीनों साइड आपस में बराबर है। यदि तीनों साइड आपस में बराबर है तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से उसे कह सकते हैं कि तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा और त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर, प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यदि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा तो हम यहाँ चीजों को पुट करके निकाल सकते हैं। तो प्रश्न ठीक ठाक था, है ना। ऐसा प्रश्न आपको आना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि बस लंबधार कर्ण में ही आप फंसे मत रह जाइए, वहां से भी आप आगे निकलिए, देखिए एग्जाम का क्या लेवल है ना। छोटी छोटी चीज बनाकर आप खुश हो, एक अच्छी बात है, लेकिन खुश का फिर जश्न मत बनाए, है ना। खुशी होना जरूरी है, खुशी का जश्न बनाना जरूरी नहीं है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, सारे क्वेश्चंस अपने आप में बेहतर है। ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़िए जब आपको एसएससी करना है ना। एनटीपीसी में भी आजकल ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर व्हाट। इसे हम x मान लेंगे और x का हमको वैल्यू चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ आपका √a² प्लस b² प्लस c², फिर दिया हुआ है √c² प्लस a² माइनस b², √a प्लस b माइनस c, √a² प्लस b² माइनस c²। तो बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मैं चाहूंगा उसको पहले हम प्रूफ कर दो, इसके बाद हम डायरेक्ट इस चीजों को बना पाएंगे। देखिए, जब भी साइन कॉस का मामला हो, जो साइन के साथ कोएफिशिएंट था वो कॉस के साथ देखिए हो गया, और जो कॉस के साथ कोएफिशिएंट था वो साइन के साथ हो गया। ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। यानी जब भी इस तरह का कंडीशन दिया हो तो आप आंख बंद करके क्या करिएगा, कोएफिशिएंट का इसका a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ऐसे आपको आ जाना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस। ऐसा कब होता है? दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स कितना होगा? अंडर रूट हो गया, प्लस माइनस ये चीज हो गया। अब रह गया कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए कैसे पॉसिबल है उसको भी देख लीजिए। समीकरण 1 और 2 के वर्ग को मैंने जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 के वर्ग को हमने जोड़ दिया। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर देखिए प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कैंसिल हो गया। इसमें यदि आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और इसमें आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू तो 1 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बदला दीजिए बराबर एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस माइनस अंडर रूट हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस बात को समझना होगा जब भी इस तरह के प्रश्न दिया हो कि जो साइन का कोएफिशिएंट हो वो कॉस हो जाए, जो कॉस का कोएफिशिएंट हो साइन हो जाए, और प्लस में डाटा दे के माइनस पूछे या माइनस में डाटा दे के प्लस पूछे तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देना और वहां से चीजों को निकाल लेना है। बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है बाबू, और इस लॉजिक से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं देखिए एडवांस पर जोड़ दें। आज के लास्ट 4 मतलब पीछे के 4 साल से आपका एडवांस का क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो प्लीज ट्राई टू मेंटेन प्रॉपरली, है ना। यदि आपको रिजल्ट चाहिए, whether you want to crack any types of competitive examination, you should have required to give equal stress regarding आपका अर्थमेटिक एज वेल एज एडवांस, दोनों पर आपका उस तरह का बात होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये सेक्शन ठीक है वो सेक्शन ठीक नहीं है, सारे सेक्शन आपका ठीक हो तभी रिजल्ट के लिए आप दावा करेंगे और एक बेहतर स्कोर क्रिएट करेंगे, है ना। इस बात को आपको समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको मैं बार बार बोल रहा हूं 16-17 में आए हुए एसएससी का पेपर है, ताकि हमने पीछे के ट्रिको पढ़ाया तो मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं कि क्या हम जो चीज पढ़े हैं वो चीज बनाने में इसका हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज का पता होना चाहिए। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन बना के बस आपको फॉर्मेलिटी पूरा, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होगा? ऑप्शन के तौर पे आपका दिया है √2 - 1 माइनस √2 + 1 माइनस √2 - 1 √2 + 1। तो देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस को आप साइन को सिर्फ यहां रखिए, कॉस को उधर ले आइए, √2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं। और साइन थीटा यदि हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो √2 - 1 हो जाएगा। साइन बटा कॉस यानी tan थीटा हो जाएगा, साइन बटा कॉस होगा √2 - 1। तो tan का जब वैल्यू निकल गया, और tan का उल्टा होता है, कौन होता है? कॉट होता है, कॉट होता है ना। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2
-1, ठीक है। तो √1/√2 - 1 दिया नहीं है, इसका हर का परिमाण √2 + 1 से हम कंजुगेट कर दें यदि √2 + 1 से, तो √2 + 1 a - b × a + b a² - b² √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 में से गया 1 इन √2 + 1। तो आप देखें कि cot थीटा का मान √2 + 1। बेहतर सवाल था। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिस तरह एसएससी का कट ऑफ डे बाई डे इतना बढ़ रहा है, तो जरूरी है कि आप बेहतर से बेहतर प्रश्न का पीछा करें, सिर्फ लंबाधार करण में फंसे ना रह जाए। मैं बार बार इस चीज को बताता हूं। अगला क्वेश्चन है 3, sec² थीटा प्लस tan² थीटा बराबर 5। तो कह रहा है cos 2 थीटा का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। तो ऑप्शन दिया है 1/√2, 1/2, √3/2। देखते हैं। sec² थीटा को बोल सकते हैं 1 + tan² थीटा और प्लस tan² थीटा। ये 3 उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। 2 tan² थीटा 5/3 - 1 हो गया, तो 2 tan² थीटा 5 में से 3 गया 2/3 हो गया, 2 से 2 कटा, यहाँ 1 बच गया। तो tan² थीटा बराबर 1/3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और tan का मान 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यदि थीटा 30 डिग्री है तो cos 2 थीटा 2 × 30 cos 60 हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत ये है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचना होगा। जब थोड़ा सोच नहीं सकते हैं तो फिर इससे कि हम, है ना, आगे बढ़ेंगे। चलेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, x cos² 30 डिग्री इंटू sin 60 बराबर tan² 45 इंटू sec 60 बटा में cosec 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या होगा, ऑप्शन इस प्रकार दिया है 1/√2, 1/2, 1/√3 और 2/2/3। तो ये कुछ नहीं है, बस आपको मान रख देना है। cos 30 यानी √3/2, √3/2 का स्क्वायर, sin 60 √3/2 होता है। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, sec 60 यानी cos 60 1/2 यानी 2 की ओर हो जाएगा। cosec 60 यानी sin 60 √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। x 3/4 गुने √3/2 बराबर 2 गुने ऊपर में √3/2। √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर का सारा पोजीशन कट कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर 4 दूनी के 8 उधर जाएगा, 8/3 इन 2/3 बोल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन यहां दिया हुआ है। 2/2/3 दिया हुआ है। क्लियर, 2/2/3 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलें। प्रश्न है कि
साइन थीटा प्लस 30 बराबर 3/√12 साइन थीटा प्लस 30 √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4×3 = 12 यानी 3 2√3 और 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं बटा 2√3 हो गया यानी साइन थीटा प्लस 30 साइन का मान √3/2 कितना पे होता है, साइन 60 पे होता है। तो इसका मतलब कि थीटा प्लस 30 बराबर 60, तो थीटा बराबर 60 में से 30 गया 30। तो जवाब इसका कितना हो गया आपका 30 डिग्री जवाब हो गया। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में tan ए माइनस कॉट ए का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखते हैं, ये इनटू है तो साइन ए इंटू कॉस ए, tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, साइन 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 स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर रख दिए, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन साइन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, दिस वन इज राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चंस ढंग ढंग का क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कीजिए और हर टॉपिक का हम मिसलेनियस देंगे ताकि देखो जो एग्जाम का डिमांड है वो चीज आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम का क्रेज है वो आपको आना चाहिए, इस बात को समझना होगा आपको। अगला प्रश्न इस प्रकार है, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 0 -1 इंफिनाइट। तो हम बार बार कर रहे हैं tan के केस में, कॉट के केस में हम 90 करते हैं, मतलब जैसे tan हम एक ऐसे समझा दे रहे हैं कि tan 1 इंटू tan 89, हम ऐसे दो वैल्यू को करेंगे जहां 90 हो जाए। तो फायदा क्या मिला हमको कि tan 1 इसको हम tan 90 माइनस 1 यानी cot 1 बोल सकते हैं, tan 90 माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। तो ऐसे ऐसे आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आगे पिछला टर्म 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, बस ऐसे ही चीजों को समझना था केवल, ये चीज होता क्या है ना। आगे बढ़ेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। समझ पा रहे हैं आप? आप इस चीज को दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, बचा
25 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 2 गुने 1 तो 2 ही हो जाएगा, तो उधर कर दीजिए, 25 में से 2 गया 23। यही आपको चाहिए था। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे रहेगा इस प्रकार, कॉस अल्फा बटे साइन बीटा। बेहतरीन प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में एसएससी में आया है, एनडीओग्राम में भी आया है। कॉस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर n, और दिया है दोस्त कि कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर दिया हुआ है m। तो बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए, एम स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी दिया है 1 बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी दिया है 0 और डी दिया है एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जैसा कि कॉस अल्फा बराबर आप एन साइन बीटा लिख सकते हैं यहां से, उसी प्रकार समीकरण 1 हो गया। यहां देखिए, यहां भी आप कॉस अल्फा को एम कॉस बीटा लिख सकते हैं। इसको समीकरण हम 2 रिज्यूम कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का एलएचएस इक्वल है। कॉस अल्फा यहां भी है, कॉस अल्फा यहां भी है। जब दोनों का एलएचएस इक्वल है तो ऑब्वियसली आरएचएस भी इक्वल होगा, बस दोनों को आरएचएस को इक्वल कर देते हैं। सो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो लिख सकते हैं, यू कैन राइट एन साइन बीटा बराबर एम कॉस बीटा, और स्क्वायरिंग हम दोनों तरह बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो क्या मिला, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये चीज मिल गया आपको। और साइन स्क्वायर बीटा के जगह हम आराम से क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देंगे। तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। समझ पा रहे हैं? एन स्क्वायर को यहीं पर छोड़ देंगे, उस सब चीज को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा यदि कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, एम स्क्वायर, और ये चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो सो कॉस स्क्वायर बीटा को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बीटा। तो हमको ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, आज आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री में मैंने वैसे प्रश्न डिस्कस किया जो मेंस में आए हैं, पीटी में आए हैं, सीजीएल में। तो और ऐसा नहीं कि बस आपका टाइम दिए जा रहे हैं, उसका कोई रिटर्निंग नहीं मिल रहा है। तो आप वैसे ही प्रश्न पढ़िए जो कि आपका एग्जाम में रोल प्ले कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41, तो हम कहें tan थीटा कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी साइन कॉस करें 9 81, 40 का स्क्वायर 1600, तो 81 और 1600 कितना होगा, 40 का स्क्वायर 1681, यानी एक समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो आप ही बताओ कि सबसे जो बड़ा होता है वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। साइन के साथ जो है लंब हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, 9/40। तो आपको पढ़ाई ऐसा करना होगा तभी आप रिजल्ट के लिए दावे कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी अंदाज में कुछ और वीडियो लेके हम अगले दिन उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।